तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी अपने 7 मार्च के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा देख कर जाना। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे पास में आ चुका है 7 मार्च 2026 को होने वाला आपका कक्षा 12 का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको कक्षा 12 हिंदी विषय का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं 7 मार्च 2026 को होने वाला कक्षा 12 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका 7 मार्च 2026 का कक्षा 12 का हिंदी विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाना। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षाओं में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, निम्न वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा आपसे, कवि किसका भार लिए फिरता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जग जीवन का भार लिए पड़ता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, दूध कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास की पंक्तियां है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा है, बाजार कब जाना चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जब मान खाली हो तब बाजार जाना चाहिए। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, लुट्टन पहलवान ने हराया था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चांद सिंह को हराया था। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जूझ पाठ के लेखक हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आनंद यादव इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विजुअल, नेट, बाइट या उपरोक्त सभी। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों में पूर्ति आपको करनी है। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, बच्चे में होंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्याशा में होंगे। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भक्तिन का वास्तविक नाम था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मण था। और सौंदर्यकर मास्टर पढ़ाने आते थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मराठी पढ़ाने आते थे। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अधिक होनी चाहिए। वीर रस का स्थायी भाव है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उत्साह होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद कहलाते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मात्रिक छंद कहलाते हैं। नभ का अर्थ है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नभ का अर्थ होता है आकाश। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से इसको देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, बात की चूड़ी मर जाना। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बात का प्रभावहीन हो जाना। अवधूत की जोड़ के मिलन प्यारे विद्यार्थियों, सीरीज के फूल से हो जाएगा। सिल्वर वेडिंग की जोड़ के मिलन प्यारे विद्यार्थियों, यशोधर बाबू से हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु प्यारे विद्यार्थियों देखो, कथानक हो जाएगा। चौपाई छंद की जोड़ के मिलन प्यारे विद्यार्थियों देखो, 16-16 मात्राओं से हो जाएगा। और तत्सम की जोड़ के मिलन प्यारे विद्यार्थियों देखो, संस्कृत के मूल शब्द से हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, उषा का जादू कब टूटता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सूर्योदय होने पर टूटता है। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2 पुत्र थे। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मोहनजोदड़ो था। और आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 60 मिनट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। 10 से 60 मिनट इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 3 प्रकार के होते हैं। दूसरों का घर कर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी शादी करना इसका अर्थ होता है। और अब अगला क्वेश्चन, क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का पेपर मैंने आपको बता दिया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे पेपर को समझते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका पेपर इस प्रकार से आएगा, आप लोग देख कर जाना। परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, बिल्कुल सत्य होगा। सीरीज का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, सत्य होगा।
राकलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए, बिल्कुल सत्य होगा। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य होगा। करुण रस का स्थायी भाव रति है, असत्य हो जाएगा। प्रिया बहुत बातूनी में, बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, असत्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख लो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को अपन देख लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो पूरा का पूरा लिखा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा प्रश्न नंबर 7, उषा कविता में कवि ने भोर के नभ की तुलना किससे की है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना आपके पेपर में, बख्तिन के आ जाने से ढोलक की आवाज़, देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये मैंने बता दिया। 8 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने बता दिया। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 9 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जो कि मैंने आपको बताए हैं। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 ये पूछा गया है। 10 के बाद में देखो 11वां, 12वां, 13वां, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक का पूरा पेपर देख लीजिएगा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों बता देता हूँ अच्छे से। इसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दिया गया है, जो कि मैंने आपको प्यारे विद्यार्थियों बता दिया ऑलरेडी। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 11 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछा, जैसे कि प्रश्न नंबर 12, और 12 के बाद में जो आगे जो क्वेश्चन पूछे, इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख लो आप लोग, जो कि मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को देख लेना है। 13 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 14 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 15 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा प्रश्न नंबर 16 का उत्तर। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। रघुवीर साय का जीवन परिचय प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर अपन देख लेते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अब यहाँ पर इन क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ के जाइएगा। प्रश्न नंबर 16 ये पूछा गया, 17 ये पूछा गया, 18, 19, 20, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये मैंने बता दिया आपको। और 17 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके अतः में जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने बता दिया। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 18 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। 19 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको देख कर लिख दीजिएगा आप लोग। 20 के अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। 21वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख लीजिएगा। और 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया, अब पूरा का पूरा समझा दिया। इसके बाद में देखो अथवा में क्वेश्चन जो पूछे गए ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख दीजिएगा। 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर हमारे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे से समझ लिया तो। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।